जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 1 to 5 के लिए सी टेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो कि 3 फरवरी 2023 का एग्ज़ाम हुआ था। जी हां, 3 फरवरी 2023 के एग्ज़ाम में जो प्रश्न था उसी प्रश्न का ये प्रश्नोत्तर कक्षा 1 to 5 सी टेट एग्ज़ाम का ये प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में बताया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे ईवीएस पर। जी हाँ, इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन का जो प्रश्न पूछा जाता है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था, तो वही आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, ईवीएस का प्रश्न जो है वो 61 से लेकर के 90 तक का है। जी हाँ, 61 से 90 प्रश्न यानी कि टोटल 30 प्रश्न रहता है। तो ईवीएस का 30 प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे किस किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। दोस्तों, टेट एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोहराना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं 61 नंबर का प्रश्न कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 3 फरवरी 2023 के एग्जाम में। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए देखेंगे कि 25 जनवरी 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। तो 16:50 से अगर हम जोड़ेंगे अगले 12 घंटे तो बच जाएगा 4:50। जी हाँ, 4:50 तक का ये टोटल हो जाता है 12 घंटा। और 4:50 से अगर आगे जोड़ते हैं 12:05 तक का, तब ये हो जाता है 7 घंटा 15 मिनट। जी हाँ, 7 घंटा 15 मिनट। तो जब 12 घंटा 7 घंटा जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है 19 घंटा और 15 मिनट। जी हाँ, 19 घंटा 15 मिनट। तो जब इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.1/4 घंटा। और जब दोस्तों जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल है तो चाल गुने समय करेंगे तो 80 से जब गुना करेंगे तो ये गुना करके हो जाएगा 1540। जी हाँ, 1540 होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा, देखिए 1540 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1540 किलोमीटर। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था ईवीएस सीटेट एग्ज़ाम का ईवीएस सब्जेक्ट से। नेक्स्ट है 62 नंबर का प्रश्न कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे। जी हाँ, तो आप अगर पार्क में हैं और भूकंप आया तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इमारतों से दूर खुले में रहिए। जी हाँ, इमारतों से दूर खुला में रहना चाहिए। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुबनी पेंटिंग। जी हाँ, यह जो है मधुबनी पेंटिंग का ये स्वरूप होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का। दोस्तों, 64 नंबर का प्रश्न है कि ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। जी हाँ, यानी कि अगर जड़ है तो जड़ से ही सब प्राप्त किया गया है, अगर तना है तो तना से ही सब प्राप्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, ये सभी जो है पौधा के एक ही भाग से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है 65 नंबर का
कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको सही क्रम में ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहले डी, फिर ए, फिर बी और फिर सी। यानी ए डी में कहता है कि जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। ए है कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। और बी में है कि जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। और सी है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। जी हाँ, कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल, गेहूं और ओट्स में। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है। जी हाँ, पीवी सिंधु संबंध रखती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इडली, चटनी, चावल और सांभर। जी हाँ, यह राज्य ये तेलंगाना से संबंध रखती है और यहाँ जो है इडली, चटनी, चावल और सांभर जो है फेमस है। नेक्स्ट है 68 नंबर का। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। 68 नंबर का प्रश्न है कि ए की 2 बहनें बी और सी है। ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डी उनके अंकल हैं। जी हाँ, डी जो है उनके अंकल हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। जी हाँ, वायु के द्वारा किसको फैलने की संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंक यानी कि मदार। नेक्स्ट है 70 नंबर का कि आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए। जी हाँ, गेहूं से जो रोटी बनता है उसका सही क्रम का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं का आटा बनाएं। एक पात्र में आटा ले, आटा गूथे आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्यों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, ए, बी और सी तीनों। जी हाँ, ए, बी, सी और तीनों। कहता है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव निम्नीकरणीय है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। इसलिए ए, बी और सी तीनों है। डी कहता है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये गलत ऑप्शन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी, ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट है 72 नंबर का कि आप गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा करना चाहते हैं। इनमें से किस शहर समूह का चयन करेंगे। तो इसका सही चयन है ऑप्शन ए, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। ये सभी हैदराबाद, ये सभी जो है कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना, हैदराबाद, वाराणसी में हैदराबाद नहीं है। भुवनेश्वर, पुरी और दार्जिलिंग, इसमें भी जो है गंगा नदी किनारे नहीं है। और दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से अगर गंगा नदी के किनारे अगर स्थित शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता, कानपुर और वाराणसी। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जी हाँ, नीचे दिया गया कौन सा युग्म सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि धनिया जो है वो मूसला जड़ है। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। तो सांप, कछुआ और गिरगिट का जो निकटतम संबंधी है वह है छिपकली। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है 75 नंबर का कि निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है। जी हाँ, पेंगुइन का अभिलक्षणिक गुण कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। यह गुण सही नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यह जो प्रश्न पत्र है, यह 3 फरवरी 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न पत्र है। यही प्रश्न पूछा गया था 3 फरवरी 2023 के सीटेट एग्ज़ाम में। तो 76 नंबर का प्रश्न है कि बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा और किस चीज़ से परिचय कराता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी और डी से। यह तकनीकी अभिकल्पना जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं से और युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन से, और डी कहता स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने से। नेक्स्ट है 77 नंबर का कि ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो खाली स्थान है। विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है 78 नंबर का कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संख्यात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग कौन सा है। तो संख्यात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग जो है वह है ऑप्शन सी, यानी कि सृजन। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो वह व्यापक जो मानदंड है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूब्रिक द्वारा। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों का प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना एवं संप्रेषण करना। नेक्स्ट है 81 नंबर का कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाकलित उपागम। नेक्स्ट है 82 नंबर का कि रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने एवं उनके नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। नेक्स्ट है 83 नंबर का कि टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षिका द्वारा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। नेक्स्ट है 85 नंबर का, जहाँ 85 में दिया गया है कि मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपने चीज़ें जैसे कि क्लेडो, किताबें, वर्कशीट्स, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसके अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी
सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि मिली के व्यवहार, जी हाँ, मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगी ताकि मिली को जो है वो समाजीकरण का ज्ञान हो सके। नेक्स्ट है 86 नंबर का। 86 में दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए तथा सी दोनों। जी हाँ, कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके। और सी कहता है कि संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 87 नंबर का। 87 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? जी हाँ, कौन सा उपयुक्त उपागम नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डी। जी हाँ, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन यह सही नहीं है। बाकी भूमिका निभाना, सर्वेक्षण करना, क्षेत्र भ्रमण करना, संवादात्मक शिक्षण, ये सभी जो है ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त है। जबकि व्याख्यानों द्वारा शिक्षण या निर्देशन यह गलत है क्योंकि बच्चे जो है 1 to 5 क्लास के हैं। नेक्स्ट है ये 88 नंबर का प्रश्न। 88 में दिया गया है कि सीना दृष्टि बाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सी तथा डी दोनों। जी हाँ, सी तथा डी दोनों, यानी उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। और डी कहता है कि 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह का यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 89 नंबर का। जी हाँ, 89 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? जी हाँ, भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, साथ मिलकर काम करना सीखना। नेक्स्ट है 90 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है क्योंकि ईवीएस से भी 30 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 61 से लेकर के 90 तक का टोटल 30 प्रश्न ईवीएस का। ये अंतिम प्रश्न है 90 नंबर का कि ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल का बेहतर नहीं कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रदर्शन कौशल। जी हाँ, वह प्रदर्शन कौशल का बेहतर नहीं कर रहा है, जबकि सुनने का कौशल, विवेचना कौशल और समालोचनात्मक चिंतन कौशल, ये तीनों कौशल को बेहतर कर रहा है, जबकि प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।